वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम होता क्या है? अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट अ मोस्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन सेट, यानी ऐसा डायग्राम जो सेट के बीच का रिलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। और ये डायग्राम को ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने डेवलप किया था। इसकी वजह से इसे हम वेन डायग्राम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट है अ डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड क्लोज कर्व, यूजुअली सर्कल। और ये जो डायग्राम है उसके अंदर रेक्टेंगल और क्लोज कर्व का इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर हम सर्कल का इस्तेमाल करते हैं क्लोज कर्व में। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट है इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल। वेन डायग्राम के अंदर यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगुलर रीजन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल और क्लोज ज्योमेट्रिकल कर्व या फिर क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर इनसाइड द यूनिवर्सल सेट। यानी उसका जो सबसेट होते हैं, यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट हो गए, उसे हम सर्कल, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, सर्कल या फिर क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे हम यूनिवर्सल सेट के अंदर ड्रॉ करेंगे, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एन एलिमेंट ऑफ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट विद इन अ सर्कल ऑफ सेट। और सेट के जो एलिमेंट है उसे हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो एलिमेंट है उसे हम सर्कल के अंदर लिखते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 10 तक, एंड ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 और 9। बी सेट के अंदर एलिमेंट है 5 एंड 9। वेन डायग्राम को ड्रॉ करना का स्टार्ट करना है सबसे स्मॉलेस्ट सेट से। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट है 5 एंड 9। तो सबसे पहले मैंने बी सेट को ड्रॉ किया है, इसके अंदर एलिमेंट है 5 एंड 9, और उसे हमने क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर इलिप्स से रिप्रेजेंट किया है। और उससे जो बड़ा सेट है वो है ए सेट, इसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7 9। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि 5 एंड 9 जो है वो बी के अंदर एलिमेंट है, वो सभी एलिमेंट ए के अंदर भी दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 एंड 9, यानी हम कह सकते हैं कि बी जो है वो ए का सबसेट है। ओके, तो बी के जो एलिमेंट है वो ए के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कवर हो रहे हैं, और 5 एंड 9 के अलावा एलिमेंट बच रहे हैं 1 3 एंड 7, जिसे हमने येलो कलर के सर्कल के अंदर लिखा हुआ है। और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगुलर रीजन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से ऊपर हम यू लिखते हैं, या फिर हम अंदर भी इस तरह से यू लिख सकते हैं। और ए सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाते हैं। उसी तरह से बी जो है वो ए का तो सबसेट है ही, बट बी जो है वो यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट है, वैसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बात की है वो वेन डायग्राम के बारे में की। अब हम डिस्कस करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में। तो ऑपरेशन ऑन सेट समझने से पहले नंबर के बीच का ऑपरेशन होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये जो है वो नंबर के बीच के ऑपरेशन है। वो कोई भी दो नंबर में ये ऑपरेशन लगाने पे हमें एक नया नंबर मिलता है। उसी तरह से सेट के अंदर भी ऑपरेशन होते हैं, और आज हम उसी के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें
फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट, और सेट के अंदर भी हम ऑपरेशन लगाएंगे तो उसका जो आउटपुट होगा वो भी हमें एक सेट ही मिलेगा। यूनियन ऑफ सेट होता क्या है वो हम देखते हैं अभी। लेट ए एंड बी एनी सेट, any two sets. The union of A and B is set of all those elements which belongs to either A or B or both। यानी यूनियन का सीधी सादी भाषा में हम कहें तो यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। ए एंड बी दो सेट का हम जब यूनियन करते हैं उसका मतलब दो सेट को हम जोड़ते हैं। यानी यूनियन के अंदर ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे जो सेट ए के अंदर हो और बी के अंदर हो और बोथ यानी दोनों के अंदर आते हो, तो वो यूनियन के अंदर आते हैं, वैसा हम कह सकते हैं। उसका जो सेकंड पॉइंट है, इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। यहाँ पे आप जो सिंबल देख रहे हो वो यूनियन का सिंबल है। एंड रीड एज, ये सिंबल को रीड करते हैं यूनियन, उसे ए यूनियन बी ऐसा हम रीड करते हैं। उसके बाद उसका थर्ड पॉइंट है सिंबॉलिक डेफिनेशन। तो उसकी सिंबॉलिक डेफिनेशन किस तरह की होगी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, यानी ऐसे एक्स लेने हैं जो ये दो कंडीशन का सेटिस्फेक्शन करे। उसमें फर्स्ट कंडीशन है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, यानी ऐसे x जो a के अंदर आते हो या फिर b के अंदर आते हो तो वो x वो यूनियन के अंदर है, वैसा हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट a इज इक्वल टू 587 एंड b इज इक्वल टू 479। तो उसका यूनियन हम जब लिखते हैं तब a के एलिमेंट पहले हम लिख लेंगे 5, 8 और 7, और उसके बाद बी के एलिमेंट लिखते हैं। इसमें फर्स्ट एलिमेंट है 4, दूसरा एलिमेंट है 7, बट 7 टू सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, इसकी वजह से हम उसको दूसरी बार नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट एलिमेंट है 9। ओके, तो उसका यूनियन करने पर हमें मिलता है 5, 8, 7, 4, 9। उसके बाद उसका जो लास्ट पॉइंट है उसमें हमने वेन डायग्राम से यूनियन को समझने की कोशिश की है, और वेन डायग्राम मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉलोइंग वेन डायग्राम। तो उसका हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे यूनियन का, तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। उसको यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे मैंने यू से रिप्रेजेंट किया है, और जो शेडेड रीजन है रेड कलर का आपको दिख रहा है जो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। यूनियन मतलब ए के अंदर आने वाले एलिमेंट, मतलब यहाँ पर आपको एलिमेंट दिखेंगे वो वाले, बी या फिर बी के अंदर आने वाले एलिमेंट या फिर दोनों के अंदर आने वाले एलिमेंट जो होंगे, यानी इस तरह के मैंने जो डॉट से रिप्रेजेंट किए वो सभी एलिमेंट वो ए यूनियन बी के अंदर है, वैसा हम कह सकते हैं। अब हम सेकंड ऑपरेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, उसके पहले यूनियन के कुछ लॉस है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो लॉस ऑफ यूनियन ऑफ सेट, ओके, फॉर एनी थ्री सेट ए बी एंड सी, कोई तीन सेट है ए बी सी, तो फर्स्ट लॉ है ए यूनियन फाइव, यानी किसी भी सेट का फाइव के साथ यूनियन करने पर हमें वो सेट वापस मिलता है। और इस लॉ को हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। आपको आइडेंटिटी पता होगी, एडिटिव आइडेंटिटी है जीरो को हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर हमें वापस मिलता है ए सपोज कोई रियल नंबर है तो उसमें हम जीरो को ऐड करेंगे तो वापस हमें ए मिल जाता है। उसी तरह से फाइव जो है वो आइडेंटिटी है, यूनियन के लिए वो आइडेंटिटी है, वैसा हम कह सकते हैं, क्योंकि फाइव के साथ किसी भी सेट का हम यूनियन लेंगे तो हमें वो सेट वापस मिलता है। सेकंड लो है यूनिवर्सल सेट का यूनियन हम किसी भी सेट के साथ लेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट वापस मिलता है, और ये सेकंड लो को हम यूनिवर्सल लो कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम यूनिवर्सल सेट का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड जो है वो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, और इस लो को हम आइडेम्पोटेंट लो कहते हैं। फोर्थ नंबर का जो लो है
ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी इसमें हम ए यूनियन बी यानी ए स्टार बी, स्टार मतलब यहाँ पे यूनियन का इस्तेमाल किया है, आप 1+2 करो चाहे 2+1 करो तो दोनों का आंसर सेम रहता है। तो इस तरह का जो लो है उसे हम कम्यूटेटिव लो कहते हैं। तो यहाँ पर एडिशन की जगह पे हमने यूनियन का इस्तेमाल किया है। और फिफ्थ और लास्ट जो लो है वो है ब्रैकेट शिफ्ट होता है इसके अंदर, और ब्रैकेट शिफ्ट होता है यहाँ पे मैंने फर्स्ट 2 में ब्रैकेट किया है और यहाँ पर सेकंड 2 में ब्रैकेट किया है। ब्रैकेट शिफ्ट होने पर ये दोनों का आंसर चेंज होता नहीं है, तो ब्रैकेट शिफ्ट होने वाला जो लो है उसे हम एसोसिएटिव लो कहते हैं, जो आप एडिशन में भी एसोसिएटिव लो इस तरह से लगा सकते हो। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का जो आंसर है वो ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ब्रैकेट शिफ्ट होने पर दोनों के आंसर में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने यूनियन के जितने भी लॉस है वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑफ सेट के और आगे बढ़ते हैं। लेट ए एंड बी be any two sets. The intersection of A and B is set of all those elements which belongs to both A and B. यहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है एंड, और आगे आपने देखा यूनियन के अंदर और वर्ड का इस्तेमाल किया है, यानी ऐसे एलिमेंट जो सेट ए के अंदर भी हो एंड बी के अंदर भी हो, यानी दोनों के अंदर जो जितने भी कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएंगे। यानी इंटरसेक्शन का मतलब होता है, आपको पता होगा कि यहाँ पर कोई भी लाइन में ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन आप पहले पढ़ चुके हो, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यानी ये फर्स्ट लाइन है और ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, दोनों लाइन के अंदर जो कॉमन पॉइंट है उसे हम इंटरसेक्शन पॉइंट करते हैं। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन, यानी ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर भी हो एंड बी के अंदर भी हो, यानी दोनों के अंदर जो आ जाते हो उस तरह के जो एलिमेंट है उसे हम, ऐसे एलिमेंट का जो कलेक्शन है उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। उसका सेकंड पॉइंट है इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो सिंबल है वो इंटरसेक्शन का सिंबल है, उसे हम इंटरसेक्शन रेड करते हैं इस तरह से, ए इंटरसेक्शन बी इस तरह से रेड करते हैं। उसकी जो सिंबॉलिक डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह की है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, यहाँ पे वर्ड्स इस्तेमाल किया है एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ऐसा एक्स जो ए के अंदर भी हो एंड बी के अंदर भी हो। फॉर एग्जाम्पल a is equal to 5, 8, 9 and 13 and b is equal to a 2, 4, 9, 6 and 13। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों के अंदर जो एलिमेंट है वो है 9 ए के अंदर भी है एंड बी के अंदर भी है, एंड 13 ए के अंदर भी है एंड बी के अंदर भी है, यानी दोनों के अंदर जो एलिमेंट आते हैं ऐसे एक्स जो ए के अंदर हो एंड बी के अंदर हो, यानी दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी करने पर हमें मिलता है 9 एंड 13। एंड उसका लास्ट पॉइंट है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वेन डायग्राम। तो उसका जो वेन डायग्राम है वो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है, अब देख सकते हो यहाँ पे जो एलिमेंट है जो ए के अंदर भी हो एंड बी के अंदर भी हो, जो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर शेडेड रीजन भी आप देख सकते हो, वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी शेडेड पोर्शन जो है यहाँ पर वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इंटरसेक्शन के लॉ को आप स्टडी करेंगे, इसमें ए बी सी 3 सेट हमें लेना है। उसमें फर्स्ट लॉ है ए इंटरसेक्शन फाई, यानी किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन करने पर, फाई के साथ इंटरसेक्शन करने पर
हमें 5 वापस मिलता है। ओके, किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन करने पर 5 वापस मिलता है और इससे हम आइडेंटिटी लो कहते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करने पर ए सेट हमें वापस मिलता है और इस लो को हम यूनिवर्सल लो कहते हैं। उसके बाद थर्ड जो है वो ए सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करने पर हमें ए वापस मिलता है और इसे हम आइडेंटिपोटेंट लो कहते हैं। ये जो लोस है वो यूनियन जैसे ही है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी इसका उल्टा करेंगे तो इसे हम कम्यूटेटिव लो कहते हैं। उसी तरह से लास्ट जो है वो है एसोसिएटिव लो, जिसमें ब्रैकेट शिफ्ट करने पर आंसर में कुछ ही किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा, जिसे हम एसोसिएटिव लो कहते हैं। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो। If A, B and C are any three sets, then फर्स्ट हमें यहाँ पे लिया है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो ये समझने से पहले आप ये वाला पहले एडिशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लो, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लो किस तरह से अप्लाई करते हैं नंबर में, वो हम पहले समझते हैं कि A B C 3 नंबर है इस तरह के। तो A जो है उसका मल्टीप्लिकेशन करते B के साथ एंड A का मल्टीप्लिकेशन करते C के साथ। ओके, तो हमें मिल जाएगा ए बी और बीच में साइन है एडिशन, इसकी वजह से यहाँ पर साइन आ जाएगी एडिशन की। तो ए बी प्लस क्या लिखते हैं ए सी। उसी तरह से यहाँ पर जो है यानी ब्रैकेट के बाहर जो साइन है मल्टीप्लिकेशन की है इस तरफ, यानी नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, साइड के अंदर यहाँ पर इंटरसेक्शन है। ओके, तो हम इसी तरह से अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ए को बी के साथ इंटरसेक्ट करना है, फर्स्ट ए इंटरसेक्ट बी और बीच में यूनियन है। यहाँ पर था एडिशन, क्या एडिशन, इसकी वजह से यहाँ पे आया था एडिशन, और यहाँ पे यूनियन, इसकी वजह से बीच में आ जाएगा यूनियन। और एक का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, जैसे हमने एडिशन के अंदर किया, मल्टीप्लिकेशन के अंदर किया था डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ओके, तो ए इंटरसेक्शन क्या मिलेगा सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो इसे हम कहते हैं। और नंबर के अंदर जो यहाँ पर जो लो लिखा है उसे हम इस तरह से बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, यानी स्टार्ट हो रहा है इंटरसेक्शन से और ओवर हो रहा है यूनियन से। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन से और ओवर हो रहा है एडिशन से। तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो। और इसका जो वेरिफिकेशन है वो हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो है उसका मैंने वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड बनाया हुआ है, पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। सबसे पहले हमने किया है बी यूनियन सी। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो येलो कलर से बी यूनियन सी शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सेट है वो ए है और बी इंटरसेक्शन सी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ए और बी इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बीच के अंदर कॉमन रीजन जो है वो ये वाला आ जाएगा, ये और ये वाला जो येलो कलर से मैंने शेडेड किया हुआ है। ये फर्स्ट फिगर है और सेकंड फिगर में आप उसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का तो शेडेड रीजन क्या मिलेगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल रिजल्ट है। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमें स्टार्ट करना है ए इंटरसेक्शन सी से। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग करना है ए इंटरसेक्शन सी से, ये रहा। ओके, एंड दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी और सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहला पार्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, आप देख सकते हो जो येलो कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और सेकंड पार्ट था ए इंटरसेक्शन सी, जो आप सेकंड में देख सकते हो। ओके, ए इंटरसेक्शन सी। अब फर्स्ट एंड सेकंड
ये दोनों का हमें कॉमन डिवीजन निकालना है। ये है फर्स्ट नंबर की और ये है सेकंड। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड आपको निकालना है। ये दोनों का कॉमन डिवीजन क्या आएगा, तो ये और ये दोनों का कॉमन डिवीजन, यानी दोनों का इंटरसेक्शन नहीं करना है, सॉरी यूनियन करना है ये दोनों के बीच का। ओके, क्योंकि यहाँ पे है यूनियन बीच में, फर्स्ट यूनियन सेकंड, ये दोनों का यूनियन करना है। तो यूनियन करने पर आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा ये थर्ड नंबर वाला। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है ये वाला एंड ये वाला। ओके, तो ये दोनों रिजल्ट आपको सेम मिल रहा है, मतलब इक्वल मिल रहा है, आप देख सकते हो फिगर में। यानी वेन डायग्राम पे से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह हम सभी रिजल्ट को, इस तरह के जितने भी रिजल्ट है वो हम वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर का जो है वो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ए यूनियन बी करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, खाली साइन चेंज कर दिए, यूनियन और इंटरसेक्शन को इंटरचेंज किया हुआ है, और बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन क्योंकि यहाँ पर है इंटरसेक्शन। ओके, और ए उसका आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये रिजल्ट को आप वेन डायग्राम से चेक कर सकते हो और इसे हम यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन कह सकते हैं। और अभी थर्ड ऑपरेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेट में लगने वाला थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, लेट A and B be any two set, the difference of any two sets A and B in this order is the set of all those elements of A which do not belongs to B। यानी ऐसे एलिमेंट जो A के अंदर हो बट A के अंदर हो बट B के अंदर ना हो। यानी ऐसे एलिमेंट आपको लिखने हैं जो ओनली ए के अंदर आते हो, और अगर कोई एलिमेंट यानी बी का कोई एलिमेंट ए के अंदर आ जाता है तो उसे हम निकाल देंगे, और उसके बाद जो एलिमेंट ए के बचेंगे उसे हम ए माइनस बी कहेंगे। उसका सेकंड पॉइंट है इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी एंड रीड एज ए माइनस बी। ओके, आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस ऑफ सेट होता क्या है। उसकी सिंबॉलिक डेफिनेशन है ए माइनस बी, यानी ऐसे एक्स लेने हैं एक्स इज दैट जो ए के अंदर हो एंड बी के अंदर ना हो। ए के अंदर से बिलोंग्स करते हो मतलब ए के अंदर आने चाहिए बट बी के अंदर नहीं आने चाहिए। सिमिलरली बी माइनस ए के अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे जो एक्स इज दैट ऐसे एलिमेंट जो बी के अंदर हो, यानी जो पहला सेट है उसके अंदर हो बट सेकंड सेट के अंदर ना हो। तो यहाँ पर एग्जांपल हम देखेंगे तो ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू, मैंने ए सेट के अंदर एलिमेंट लिया है 1 2 5 एंड 7 एंड बी सेट के अंदर एलिमेंट लिया है 3 5 7 एंड 9। तो ए माइनस बी बराबर, तो ए के अंदर आते हो और बी के अंदर नहीं आते हो, यानी ए के अंदर अगर आपको बी के एलिमेंट दिख रहे हो तो उसे हम निकाल देंगे। तो ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 5 एंड 7, और यहाँ पे आप देख सकते हो 5 एंड 7 जो बी के अंदर भी है। तो हम क्या करेंगे 5 एंड 7 को यहाँ से निकाल देंगे, तो बचे कितने 1 एंड 2। तो ए माइनस बी के अंदर आ जाएंगे 1 एंड 2। एंड अब हम देखते हैं सेकंड बी माइनस ए। ओके, तो करना क्या है,
बी में से ए के एलिमेंट को निकाल लेना है। तो बी के अंदर एलिमेंट है 3, 5, 7 और 9, और ए के अंदर आप देखो कि इसमें से कोई एलिमेंट आ रहा है तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, बट 5 है एंड 7 है। तो जो कॉमन एलिमेंट है उसे हम यहाँ से निकाल देंगे, दोनों के अंदर कॉमन है वैसे एलिमेंट निकाल देंगे। तो बी के अंदर एलिमेंट कौन से 3, 5, 7 एंड 9, उसके अंदर से हम एक ही एलिमेंट मतलब जो कॉमन एलिमेंट आते हैं उसे हम निकाल देंगे। तो 5 एंड 7 को हम निकाल देंगे तो बचे कौन से 3 एंड 9। तो ये जो है सेकंड वाला, ये वाला जो b माइनस ए का आंसर हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट है द डिफरेंस ऑफ टू सेट A and B can be represented by a following Venn diagram. A union B, सॉरी, डिफरेंस ऑफ टू सेट का जो वेन डायग्राम है वो मैंने यहाँ पर पहले से प्रिपेयर करके रखा है। ये A सेट है और ये B सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है। उसी तरह से यहाँ पर A सेट, B सेट और यूनिवर्सल सेट आप देख सकते हो। तो A माइनस बी यानी A के अंदर B के एलिमेंट मतलब ये वाले जो मैंने सर्कल किया है वो सब मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो बचा हुआ जो शेडेड रीजन आप देख सकते हो ग्रीन कलर का, वो A माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से सेकंड फिगर आप देख रहे हो वो B माइनस ए की फिगर है। तो ऐसे एलिमेंट जो B के अंदर आते हो बट A के अंदर नहीं आने चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन वाले जितने भी पॉइंट है और A के जितने पॉइंट है डॉट डॉट वाले आप देख सकते हो, वो सब एलिमेंट को मैं निकाल दूंगा। तो आपको ग्रीन कलर का जो रीजन दिख रहा है वो B माइनस ए का रीजन मिल जाएगा। आई होप तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब फोर्थ नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। लेट A and B any two sets, the symmetric difference of A and B is set। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, A माइनस बी का जो सेट होगा एंड B माइनस ए का जो सेट मिलेगा वो दोनों का आपको क्या करना है, यूनियन करना है। A माइनस बी यूनियन B माइनस ए करने पर उसका जो आंसर मिलेगा उसे हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन है, ओके। एंड इट इज डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक डिफरेंस, इसे डेल्टा नहीं कहेंगे, हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहेंगे। एंड रीड एज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ऐसा हम रीड करेंगे। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है उसकी सिंबलिक डेफिनेशन। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए माइनस बी यूनियन पी माइनस ए, या फिर उसकी अदर डेफिनेशन इस तरह की होगी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ऐसे एक्स लेने हैं, इसको मैंने वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो वर्ड्स में किस तरह से हो जाएगा, जो एलिमेंट एक के अंदर हो या फिर बी के अंदर हो बट इंटरसेक्शन के अंदर नहीं आते हो, उस तरह के जो एलिमेंट हो गए यानी उस तरह का जो सेट मिलेगा उसे हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कहेंगे। या फिर तीसरी डेफिनेशन कुछ इस तरह की है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू दो सेट का यूनियन में से दो सेट का इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो अभी हमें उसका आंसर यही मिलेगा, मतलब उसका सिमेट्रिक यानी उसका जो फाइनल आंसर होगा वो ये तीनों में से आप चाहे कोई भी डेफिनेशन अप्लाई कर लो उसका आंसर सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है वो आप एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ए सेट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1 2 3 4 एंड बी सेट लिया है 3 4 5 6। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए माइनस बी, फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं कि ए माइनस बी करेंगे तो ए के अंदर से बी के एलिमेंट को निकाल देना है। तो ए के अंदर बी के एलिमेंट निकाल देना है। बी के अंदर आप देख सकते हो 3 एंड 4 है, तो 3 एंड 4 यहाँ से आप निकाल दोगे तो अब मिल जाएगा आपको 1 एंड 2। उसी तरह से अब बी माइनस क्या करना है आपको, बी माइनस ए, तो बी के अंदर से ए के एलिमेंट को निकाल देना है। सिमिलरली 3 एंड 4 को यहाँ से हम निकाल देंगे तो बचेगा 5 एंड 6। अब करना क्या है आपको,
ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी यानी ए माइनस बी आपको जो रिजल्ट मिला उसका यूनियन बी माइनस ए के साथ करना है, यानी दो सेट को जोड़ना है। तो दोनों सेट को, फर्स्ट सेट आपका ये है 1 2 एंड सेकंड सेट है आपका 5 एंड 6, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमें एक नया सेट मिलेगा 1 2 5 6 जो सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो आप यही सिमेट्रिक डिफरेंस की यही सम, सिमेट्रिक डिफरेंस का यही सम आप थर्ड नंबर की जो डेफिनेशन है ये वाली, उससे आप सॉल्व करोगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वेन डायग्राम। उसका जो वेन डायग्राम है वो मैंने यहाँ से पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो पर्पल कलर में आप देख सकते हो ए माइनस बी एंड कॉफी कलर में आपको दिख रहा है बी माइनस ए। तो आपको करना क्या है, आपको जो पर्पल कलर एंड कॉफी कलर का जो दिख रहा है वही हमारा ओरिजिनल शेडेड रीजन है, और ये जो है बीच वाला इंटरसेक्शन वाला पोर्शन वो निकल जाएगा। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है वो नहीं आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा ए माइनस बी। आपको जो शेडेड रीजन दिख रहा है वही सिमेट्रिक डिफरेंस है, उसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह का ही मिलेगा, बीच वाला पोर्शन आपको नहीं मिलेगा, यानी बीच वाले जो इंटरसेक्शन वाले जो एलिमेंट है वो नहीं आ जाएंगे। Here shaded portion represent the symmetric difference of set A and B. ओके, और अभी हम आगे बढ़ते लो ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट के, और लो ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस का जितने भी लो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ए एंड बी दो कोई सेट है, तो फर्स्ट लो है ए माइनस बी। ए माइनस बी में हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं ए माइनस बी को, ऐसा सेट ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर हो एंड बी के अंदर ना हो। इसका मतलब इस तरह का होगा, ए के अंदर हो एंड, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, बी के अंदर ना हो। डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, जो हम इसके बाद वाला थियोरी लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट होता क्या है। ओके, तो बी डैश को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कहते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर हो एंड बी के अंदर ना हो। उसी तरह से सेकंड में ऐसे एलिमेंट बी माइनस ए को हम इस तरह से लिखते हैं, ऐसे एलिमेंट जो बी के अंदर हो एंड, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, ए के अंदर ना हो। एडेस मतलब ए के अंदर ना हो। थर्ड नंबर का पॉइंट है ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी जो है वो ए सेट का सबसेट होता है। उसी तरह से बी माइनस ए जो है वो बी सेट का सबसेट होता है। ये दोनों थर्ड एंड फोर्थ आप वेन डायग्राम से चेक कर सकते हो। फिफ्थ नंबर का जो लो है ए माइनस बी इक्वल टू ए, डबल इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अगर ये डबल इम्प्लाइज का मतलब क्या होगा, अगर आपको ए माइनस बी का आंसर ए मिलता हो तो ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। अगर आपको दो सेट का इंटरसेक्शन 5 दिया हो तो दो सेट का सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट आपको ए मिल जाएगा, मतलब ए माइनस बी का जो आंसर होगा वो आपको ए मिलेगा। मतलब दोनों तरफा ये है, अगर ये है तो ये होगा और ये है तो ये वाला हो जाएगा। ओके, एंड सिक्स नंबर हम देखते हैं ए माइनस बी का यूनियन बी के साथ लेंगे तो हमें ए यूनियन बी मिल जाएगा। तो ये जितने भी लॉस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो आप वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हैं। अब 7 नंबर में ए माइनस बी का इंटरसेक्शन हम लेंगे बी के साथ तो हमें 5 मिलता है। ओके, और इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट, अब हम थ्री सेट लेंगे तो उसके बीच के अंदर फर्स्ट लो है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लो ही अप्लाई कर रहे हैं, ए माइनस बी एंड ए
ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, यहाँ पर हमने वही किया हुआ है ए माइनस बी, बट थोड़ा चेंजेस है, यहाँ पर इंटरसेक्शन की जगह पर राइट हैंड साइड में आपको यूनियन लिखना है, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सेम उसी तरह से सेकंड में यूनियन की जगह पे आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखना है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही अप्लाई करना है। और थर्ड नंबर में सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। और फोर्थ में भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो ये जितने भी रिजल्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किए लॉज, वो आप वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हो। और फिफ्थ तो है डिसजॉइंट सेट होते क्या है, फिफ्थ नंबर की डेफिनेशन है, टू सेट ए एंड बी आर said to be a disjoint sets if they have no common element। दो सेट डिसजॉइंट तभी हो गए जब दोनों के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन आपको जब 5 मिल जाएगा तब हम कह सकते हैं कि वो दोनों सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू यहाँ पे हमने लिखा है ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू लिखा है डी ई, तो ये दोनों सेट के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिल रहा है 5, इसकी वजह से हैंस वी कैन से दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी जो है वो डिसजॉइंट सेट है। उसके बाद जो पॉइंट है डिसजॉइंट सेट का जो वेन डायग्राम है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, जो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये दोनों सेट के अंदर आप देख सकते हो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। यहाँ पर आप जो एलिमेंट होंगे ओके वो यहाँ पर नहीं होंगे, तो ये दोनों सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट है, वैसा हम कह सकते हैं। और लास्ट नोट है वो हम देख लेते हैं अभी, द सेट ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। यानी ये कहना क्या चाहते हैं ए माइनस बी जो है ए माइनस पी, यानी ये वाला जो है सेट ए माइनस पी बी माइनस ए एंड इंटरसेक्शन बराबर, ये तीन जो सेट है वो डिसजॉइंट हो गए। पर कब डिसजॉइंट हो गए उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इंटरसेक्शन है वो 5 होगा, यानी जो इंटरसेक्शन यानी ये वाला 5 हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि ये तीन जो सेट है, फर्स्ट सेट ये वाला एंड ये वाला, वो तीन जो सेट है वो डिसजॉइंट सेट है। वैसा हम तभी कह सकते हैं जब इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमने 1.4 के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो आज हमने डिस्कस कर लिए। इसके अगले लेक्चर में हम इसी के बेसिस पर एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक या फिर पॉइंट में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।